नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना वर्ष को याद करना चाहते हैं तो उसकी ट्रिक पहले से अपलोड है, उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी। आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। और बहुत जल्द मैं इनके मुख्यालय को याद करने की वीडियो भी ट्रिक के साथ अपलोड कर दूंगा, तो वो वीडियो भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी जब अपडेट हो जाएगी तब। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं WHO की। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। इसका जो मुख्यालय है ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। जबकि WHO में सदस्य देशों की जो संख्या है वो वर्तमान में 193 है। पहले 194 थी, लेकिन 1 जनवरी सन 2021 में अमेरिका ने इसकी सदस्यता का त्याग कर दिया, जिस कारण से WHO में वर्तमान में सदस्य देशों की जो संख्या है वो 193 ही रह गई है। क्योंकि WHO की जो स्थापना है वो 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। यही कारण है कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो इतनी चीज़ आपको WHO के संबंध में याद रखनी है। इसके बाद अगला है UNO, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ। द्वितीय विश्व युद्ध की शांति के लिए इसका गठन 24 अक्टूबर 1945 में किया गया था। इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। मुख्यालय बनाने के लिए रॉकफेलर ने जमीन दान दी थी और ये जो मुख्यालय है ये बनकर 1952 में तैयार हुआ था। स्थापना के समय शामिल सदस्य देशों की जो संख्या थी वो थी 50, जबकि 51वां देश जो शामिल हुआ था वो पोलैंड था। वर्तमान में UNO में शामिल सदस्य देशों की जो संख्या है वो 193 है, जिसमें 190 नंबर का सदस्य बना था स्विट्जरलैंड, 191 नंबर का सदस्य बना था पूर्वी तिमोर, 192 नंबर का सदस्य बना था मोंटेनिग्रो और लास्ट 193 नंबर का जो सदस्य बना था वो बना था दक्षिणी सूडान। ये बना है 2021 में। तो याद रखिएगा कि UNO का 193 नंबर का जो सदस्य बना है वो कौन बना है? दक्षिणी सूडान बना है। UNO का जो नामकरण है वो USA के तत्कालीन राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट द्वारा किया गया था। UNO की जो आधिकारिक भाषाएं हैं उनमें निम्नलिखित भाषाएं शामिल हैं। एक है स्पेनिश, इंग्लिश, रूसी, फ्रेंच, अरबी और चीनी। जबकि इसकी जो कार्यकारी भाषाएं हैं, यानी जिस भाषा में यहाँ का कार्य होता है, वो इंग्लिश और फ्रेंच हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं। पहला है महासभा, जिसको विश्व का लघु संसद भी कहते हैं। दूसरा है सुरक्षा परिषद, जिसको दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। चौथा है सचिवालय। पांचवा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और छठवां है प्रन्यास परिषद, जिसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रन्यास परिषद है इसने 1994 से कार्य करना बंद कर दिया है। तो ये चीज़ आपको UNO के संबंध में याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं WTO की। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन। इसकी जो स्थापना है वैसे तो 1 जनवरी 1995 में की गई थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सर्वप्रथम 1947 में इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन के नाम से एक संस्था की स्थापना की गई थी। उसी संस्था का नाम बदलकर 1948 में गैट कर दिया गया था, मतलब जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड टैक्स कर दिया गया था। अर्थात इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन का नाम बदलकर 1948 में क्या कर दिया गया? गैट कर दिया गया। और बाद में गैट जो है उसको उरुग्वे राउंड 1986 से 94 की समाप्ति के बाद मराकास संधि के तहत अपडेट करके WTO के रूप में स्थापित कर दिया गया। तो जो WTO है इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में। इसका जो मुख्यालय है वो स्थित है जिनेवा में और सदस्य देशों की जो संख्या है वो 164 है। और लास्ट सदस्य जो अभी शामिल हुआ है वो हुआ है अफगानिस्तान। ठीक है, तो 164 नंबर का जो सदस्य है वो कौन सा है? अफगानिस्तान है। तो इतनी चीज़ आपको WTO के संबंध में याद रखनी है। इसके बाद अगला है IMF, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी जो स्थापना है वो 1945 में वेटन वुड्स समझौते के तहत की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो स्थित है वाशिंगटन DC में और इसकी जो मुद्रा का नाम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसका नाम आपको याद रखना है, वो है SDR।
SDR का मतलब क्या है? तो S का मतलब है स्पेशल, D का मतलब है ड्राइंग और R का मतलब है राइट्स। तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स इसकी मुद्रा का नाम है। साथ ही आप इसके संबंध में एक चीज़ और याद रखिएगा कि इसका सदस्य बनने के बाद ही IBRD की सदस्यता मिलती है। तो याद रखिएगा कि IMF की सदस्यता के बाद ही IBRD की सदस्यता मिलती है। ठीक है, IBRD मतलब पुनर्निर्माण व विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक। तो उसकी सदस्यता IMF की सदस्यता मिलने के बाद ही प्राप्त होती है। इसके बाद अगला है G20। जो G20 है इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो मैक्सिको के कानकुन में स्थित है और वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की जो संख्या वो कितनी है? 20 है। 20 में से 19 देश और एक यूरोपियाई यूनियन नाम का संगठन शामिल है। और आपको पता है कि यूरोपियाई यूनियन में 27 देश शामिल हैं। तो याद रखिएगा कि 19 देश और एक संगठन इसके अंतर्गत शामिल है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं विश्व बैंक की। तो आपको पता है कि विश्व बैंक की जो स्थापना है ये भी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान ही की गई थी। इसी कारण से विश्व बैंक और IMF को जुड़वा संतान के नाम से जाना जाता है, यानी ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान के नाम से जाना जाता है और साथ ही साथ इन दोनों को जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। जो विश्व बैंक है इसकी स्थापना 1944 में हुई थी, जबकि इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में स्थित है और इसने कार्य करना प्रारंभ किया था 1945 से। वर्तमान में विश्व बैंक के सदस्य देशों की जो संख्या है वो है 189, मतलब विश्व बैंक में 189 देश शामिल हैं। विश्व बैंक समूह में 5 संगठन शामिल हैं। पहला है IBRD यानी पुनर्निर्माण व विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी IFC। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी IDA। चौथा है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी यानी MIGA। और लास्ट है ICSID। ये जो है यानी ICSID जो है ये निवेश के विवादों के निपटारे हेतु बनाया गया है। और मैं आपको बता दूं कि इसका जो सदस्य है वो भारत नहीं है। ठीक है, बाकी 4 का सदस्य भारत है, लेकिन ये ICSID है जो इसका सदस्य भारत नहीं है। इसमें ICSID की स्थापना हुई थी 1966 में। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी यानी MIGA की स्थापना हुई थी 1988 में। IDA की स्थापना हुई थी 1960 में और IFC की जो स्थापना है वो 1956 में हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि IBRD की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1944 में। इसके बारे में आपको 2 चीज़ें और याद रखनी है। पहली बात तो ये कि विश्व बैंक की सदस्यता के लिए IMF की सदस्यता होना अनिवार्य है और ये जो विश्व बैंक है ये केवल विकासशील देशों को ही ऋण देता है, जबकि जो IMF था वो सभी देशों को ऋण देता है, लेकिन जो विश्व बैंक है वो केवल विकासशील देशों को ही ऋण देता है। ठीक है, तो आपको विश्व बैंक के संबंध में इतनी चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं ICC की। ICC मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की। इसकी जो स्थापना है वो 15 जून 1909 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो दुबई में स्थित है। तो ICC के बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद जो अगला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। ये जो है ओलंपिक समिति ये 2 प्रकार से ओलंपिक को ऑर्गेनाइज करता है। एक होता है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और दूसरा होता है शीतकालीन ओलंपिक। तो अभी जो आगामी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हैं वो 2024 में पेरिस में होंगे और 2028 में लॉस एंजिल्स में होंगे। और जो शीतकालीन ओलंपिक है वो आगामी होगा 2026 में इटली में। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं नाटो की। तो जो नाटो की स्थापना है वो 1949 में की गई थी। स्थापना के समय जो सदस्य देश थे उनकी संख्या थी 12, जबकि इसका जो मुख्यालय है वो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। तो ये चीज़ आपको नाटो के संबंध में याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एशियाई विकास बैंक की। तो इसके बारे में आपको 2 ही चीज़ें याद रखनी है। पहला इसके स्थापना वर्ष जो कि स्थापना हुई थी 1966 में और इसका जो मुख्यालय है वो फिलीपींस के मनीला में स्थित है। तो ये चीज़ आप एशियाई विकास बैंक के बारे में याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ओपेक की। ओपेक यानी पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संघ। इसकी स्थापना 1960 में इराक के बगदाद में की गई थी।
इसका जो मुख्यालय है वो ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित है और वर्तमान में ओपेक के जो सदस्य देशों की संख्या है वो 13 है, जिनमें ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला, लीबिया, अल्जीरिया, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया, इक्वाडोर, अंगोला, गैबोन और गिनी शामिल हैं। ठीक है, तो ओपेक में 13 देश हैं जिनके नाम मैंने आपको बता दिए। अब जो अगला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक जिसकी स्थापना 6 जून 1997 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो बांग्लादेश के ढाका में स्थित है और इसके जो सदस्य देशों की संख्या है वो 7 है, जिनमें भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार शामिल हैं। तो इनके नाम आप याद रखिएगा कि जो बिम्स्टेक है इसके सदस्य देशों की संख्या 7 है, जिसमें भारत भी शामिल है। ठीक है, फिर हम लोग बात कर लेते हैं सार्क की। सार्क जिसको दक्षेस के नाम से भी जाना जाता है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो नेपाल के काठमांडू में स्थित है। सदस्य देशों की जो संख्या है वो 8 है, जिनमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और मालदीव शामिल हैं। सार्क के जो पहले महासचिव थे उनका नाम था अबुल एहसान, जो कि बांग्लादेश से थे, और पहले भारतीय जो थे वो थे सीतकांत शर्मा जी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, जो सीतकांत शर्मा जी थे वो 2008 से 11 तक महासचिव थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ब्रिक्स की। जो ब्रिक्स है इसकी स्थापना सन 2009 में आधिकारिक रूप से हुई, जबकि आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा 2006। तो याद रखिएगा 2006 में ये एक संस्था के रूप में सामने आया था, जबकि आधिकारिक रूप से इसकी स्थापना सन 2009 में हुई है। इसका जो मुख्यालय है वो चीन के शंघाई में स्थित है, जबकि 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका सदस्य बना था। तो मैं आपको बता दूं कि ब्रिक्स में 5 देश हैं। कौन कौन से? तो ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पर इसको R5 के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि R5 मतलब सभी की जो मुद्रा है वो R से आती है। ब्राज़ील की मुद्रा रियाल है, रूस की जो मुद्रा है वो रूबल है, इंडिया की रुपया, चीन की रेनमिग्मी और जो साउथ अफ्रीका की है वो है रेंडा। तो याद रखिएगा कि इसी कारण से इसको R5 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जो है इसकी स्थापना की गई थी सन 2015 में और इसका जो मुख्यालय है वो हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। इसके बारे में आप महत्वपूर्ण पॉइंट ये याद रखिएगा कि यह एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है। ठीक है, तो आपको इतनी चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन या फिर संगठन के बारे में याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं क्वाड की। जो क्वाड है इसको चतुर्भुज सुरक्षा संवाद के नाम से हिंदी में जाना जाता है। इसकी जो स्थापना है सन 2007 में की गई थी और इसमें जो सदस्य देश हैं वो 4 हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। तो क्वाड देशों के नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य देश नहीं है। तो एक नाम को गायब करके दूसरा नाम आ जाता है। तो याद रखिएगा कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और जो अमेरिका है ये क्वाड के सदस्य देश हैं। ठीक है, फिर हम लोग बात कर लेते हैं संघाई सहयोग संगठन की। इसकी स्थापना 15 जून सन 2001 में हुई। इसका जो मुख्यालय है वो चीन के बीजिंग में स्थित है और इसमें जो सदस्य देश हैं वो 8 हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान, चीन, कजाकिस्तान, रूस, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान शामिल हैं। फिर जो अगला अंतर्राष्ट्रीय संगठन आता है वो आता है आसियान। आसियान की स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। इसका जो मुख्यालय है वो जकार्ता में स्थित है और इसमें जो सदस्य देशों की संख्या वो 10 है, जिनमें म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, इंडोनेशिया और लाओस, वियतनाम और ब्रुनेई शामिल हैं। तो ये 10 देश हैं जो कि आसियान में शामिल हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं राष्ट्रमंडल की। तो जो राष्ट्रमंडल है इसके लिए बाल्फोर घोषणा की गई थी 1926 में, जबकि इसकी जो स्थापना है वो 11 दिसंबर 1931 में वेस्टमिंस्टर संधि द्वारा की गई थी। बाल्फोर घोषणा जो नाम है वो यूके के तत्कालीन पीएम और सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे बाल्फोर उन्हीं के नाम पर पड़ा था। तो ये घोषणा इसको बनाने के लिए 1926 में की गई थी, जबकि ये स्थापित कब हुआ? तो ये हुआ 11 दिसंबर
31 को। इसका जो मुख्यालय है वो लंदन में स्थित है और इसके जो सदस्य देश हैं वो 54 हैं और 54वां सदस्य देश जो बना है वो बना है मालदीव। राष्ट्रमंडल मतलब क्या होता है? तो राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर हम लोग बात कर लेते हैं यूनिसेफ की। यूनिसेफ की जो स्थापना है वो 11 दिसंबर 1946 में की गई और इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। और याद रखिएगा कि 1965 में इसको नोबेल का शांति पुरस्कार भी दिया गया है। फिर जो अगला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो है यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके बारे में आप दो ही चीज़ याद रखिएगा कि इसकी जो स्थापना है वो 22 नवंबर 1965 में की गई है और इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, फिर हम लोग बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति की। इसकी जो स्थापना है वो 9 फरवरी 1863 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है और इसके जो संस्थापक यानी रेड क्रॉस के जो संस्थापक हैं वो हैं हेनरी ड्यूनेट। इनके जन्मदिन पर यानी 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और जो रेड क्रॉस समिति है इसको 3 बार नोबेल का शांति अवार्ड भी दिया गया है, 1917 में, 1944 में और 1963 में। तो याद रखिएगा कि रेड क्रॉस समिति को 3 बार नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, फिर हम लोग बात कर लेते हैं यूनेस्को की। तो यूनेस्को की स्थापना 1945 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है ये फ्रांस के पेरिस में स्थित है और इसके जो सदस्य देश हैं वर्तमान में वो 195 हैं। और लास्ट जो सदस्य बना था यानी 195 नंबर का जो सदस्य बना था वो बना था फिलिस्तीन। तो याद रखिएगा जो फिलिस्तीन है वो 195 नंबर का सदस्य बना था। और एक चीज़ और आप इसके संबंध में याद रखिएगा कि 18 अप्रैल को विश्व विरासत स्थल इसी के द्वारा घोषित किया गया था। ठीक है, और आपको पता ही है कि सर्वाधिक विश्व विरासत स्थल कहाँ स्थित हैं? इटली में स्थित हैं। ठीक है, अच्छा आप कमेंट करके बताइएगा कि भारत में यूनेस्को में शामिल कितने विश्व विरासत स्थल स्थित हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की। जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है इसकी स्थापना 5 जून 1972 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है ये केन्या के नैरोबी में स्थित है और आपको पता ही है कि जो पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। फिर अगला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, जिसकी स्थापना सन 2006 में हुई है और इसका भी मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। अब अगला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है विश्व आर्थिक मंच, जिसकी स्थापना 1971 में की गई और इसका जो मुख्यालय है ये स्विट्जरलैंड के क्लागरी में स्थित है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक की। तो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसकी स्थापना 15 जुलाई सन 2014 में ब्रिक्स समूह द्वारा की गई है और इसका जो मुख्यालय है ये चीन के संघाई में स्थित है। तो आप याद रखिएगा कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो ब्रिक्स समूह द्वारा की गई है। फिर अगला है इंटरपोल यानी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। इसकी स्थापना 1923 में की गई है और इसका जो मुख्यालय है वो फ्रांस के लियोन में स्थित है और वर्तमान में इसमें शामिल सदस्य देशों की जो संख्या है वो 194 है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं G7 की। तो G7 की स्थापना 1973 में G5 के रूप में की गई थी। जी का मतलब ग्रुप से है, मतलब 5 देशों का ग्रुप। तो 5 देश कौन कौन से 1973 में थे? तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान। इसके बाद ये G6 बना 1975 में जब इटली शामिल हुआ और G7 बना जब 1976 में कनाडा शामिल हुआ। फिर 1998 में इसमें रूस सदस्य बना तो इसको G8 के नाम से जाना जाने लगा, लेकिन 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया तो उसके बाद से रूस को बाहर कर दिया गया तो फिर से ये G7 बन गया। तो ये चीज़ आप G7 के बारे में याद रखिएगा। फिर हम लोग बात कर लेते हैं अरब लीग की। तो अरब लीग की जो स्थापना है वो 1945 में की गई और इसका जो मुख्यालय है वो मिस्र के काहिरा में स्थित है। फिर अगला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो है SCO मतलब संघाई सहयोग संगठन। इसकी स्थापना सन 2001 में की गई और इसका जो मुख्यालय है वो चीन के बीजिंग में स्थित है। इसमें जो सदस्य देशों की संख्या है वो वर्तमान में 9 है। भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान। तो ये याद रखिएगा कि वर्तमान में संघाई सहयोग संगठन के 9 सदस्य देश हैं।
ठीक है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की, जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1961 में की गई। इसका जो मुख्यालय है वो इटली के रोम में स्थित है। और इसके बारे में आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि 2020 में इसको नोबेल का शांति पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसकी स्थापना यूएनओ द्वारा 1945 में की गई थी, जबकि इसने कार्य करना शुरू किया 1946 से। और इसका जो मुख्यालय है वो द हेग में स्थित है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था बेनेगल रामाराव, जबकि प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वो थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा इसके बारे में महत्वपूर्ण है कि कोई भी दो न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते, और न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वो 9 साल का होता है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की, जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित है। फिर अगला है FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना 1989 में की गई। इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में स्थित है और सदस्य देशों की जो संख्या है वो 39 है। इसका जो उद्देश्य है वो है मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषक खतरे से निपटना। और मैं आपको बता दूं कि इसने 2018 में पाक को ग्रे लिस्ट में डाला था और अभी 2022 में संयुक्त अरब अमीरात को भी ग्रे लिस्ट में डाला है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको इसके संबंध में याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन की। इसकी स्थापना 1948 में की गई। इसका जो मुख्यालय है वो लंदन में स्थित है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की, यानी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की। इसकी जो स्थापना है वो 1969 में की गई और इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। फिर अगला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है फीफा यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1904 में की गई। इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में स्थित है। अगला है विश्व शतरंज चैंपियनशिप, जिसका मुख्यालय स्थित है स्विट्जरलैंड के लुसाने में और इसकी स्थापना की गई थी 20 जुलाई 1924 में। कुछ और हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि उनकी स्थापना और उनका मुख्यालय कहां पर स्थित है। जैसे WMO यानी विश्व मौसम संगठन, इसकी स्थापना 1948 में की गई और इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के ग्लैड में स्थित है। फिर है वाडा मतलब विश्व डोपिंग विरोधी संस्था। इसकी स्थापना 10 नवंबर 1999 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो कनाडा के मॉन्ट्रियल में स्थित है। अगला जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। इसकी स्थापना 1974 में की गई। इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में स्थित है। फिर आता है WIPO यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 में की गई और इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। इसके बारे में आपको बता दूं कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, जैसे मान लीजिए हल्दी है, तुलसी है, अदरक है, ये सब चीज़ें, ठीक है, जड़ी बूटी टाइप का, तो अगर इनसे कोई भी प्रोडक्ट बनता है ना तो उनका क्या करवाना पड़ता है, पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो वैश्विक रूप से कहाँ होता है, WIPO में होता है। ठीक है, मतलब ये जो संगठन है यही करता है। तो भारत की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका उपयोग भारत बहुत पहले टाइम से कर रहा है, मतलब ऋषि मुनि लोग करते थे, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन किसने करवा रखा है, अमेरिका ने करवा रखा है। जैसे हल्दी, तुलसी, नीम, तो इन चीज़ों से जो भी चीज़ें बनती है ना, तो उनका कुछ % हिस्सा जो है वो अमेरिका को जाता है। प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अमेरिका को ट्रांसफ़र हो जाता है क्योंकि अमेरिका ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। तो ये जो केस है ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चल रहा है और दिखाया जा रहा है कि पहले भी भारत के जो ऋषि मुनि लोग थे वो इसका उपयोग करते थे। ठीक है, वेदों में भी इनका वर्णन है, तो जाहिर सी बात है कि भारत इसका रजिस्ट्रेशन करवाएगा, ना कि दूसरे देश। ठीक है, फिर हम लोग बात कर लेते हैं यूरोपियाई यूनियन की। तो जो यूरोपियाई यूनियन है इसकी स्थापना रोम की संधि से 1 जनवरी 1958 में की गई। इसमें सदस्य देशों की जो संख्या है वो है 27 और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। और मैं आपको बता दूं कि जो यूरो का चलन है वो 1 जनवरी 2002 से शुरू हुआ है। ठीक है, अब लास्ट बचता है अंकटाड। अंकटाड की जो स्थापना है वो 1964 में हुई और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित है। तो इस तरीके से अपना ये वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।